नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 26 जुलाई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे फेडरल बैंक के शेयर प्राइसेस के मूवमेंट की, जिसमें बताएंगे कि इनकी प्राइसेस का टारगेट क्या होगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके रिटर्न की स्थिति को देखें तो यहाँ देखेंगे कि एक दिन के अंदर इसने लगभग अपने निवेशकों को 0.78% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और आज का जो इसका हाई था वो 58 रुपीज 60 पैसे था। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, 58 रुपये 60 पैसे जो एक नंबर है, इसे ख्याल रखने की जरूरत है क्योंकि आगे इस पे चर्चा करना है। अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में इसने रिटर्न दिया है लगभग 9.20% का, और अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में इसने रिटर्न दिया है लगभग 10.24% का, और अगर एक साल पहले किसी ने इसमें निवेश किया है तो अभी भी लगभग 40% के नुकसान में है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इसके रिटर्न की स्थिति। इसके टेक्निकल्स की अगर एनालिसिस कर ली जाए तो यहाँ देखेंगे कि इसके टेक्निकल्स में मूविंग एवरेजेस, टेक्निकल इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स, ये सारे ही बुलिश हैं। इसमें अब कम्युनिटी का सेंटीमेंट क्या कहता है। फ्रेंड्स, ये फीचर जो है मनी कंट्रोल के ऊपर है और बहुत अच्छा फीचर है, जिससे पता चलता है कि जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उसकी सेंटीमेंट क्या कर रही है। तो 92% की जो कम्युनिटी की सेंटीमेंट है वो बाई के पक्ष में है, 8% सेल के पक्ष में है और 0% होल्ड के पक्ष में है। तो यहाँ पर स्पष्ट ये लिख रहा है कि 92% ऑफ मनी कंट्रोल यूजर्स रिकमेंड बाइंग फेडरल बैंक। तो फ्रेंड्स, 92% जो मनी कंट्रोल के ऊपर यूजर्स हैं उनका रिकमेंडेशन है कि इस शेयर को बाई करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर इसके कारोबार की स्थिति को एनएससी की वेबसाइट पर देख लें तो यहाँ देखेंगे कि टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम 4,90,23,946 शेयर्स की है, जो बहुत एक ह्यूज क्वांटिटी है। अब यहाँ पे जो डिलीवरी होती है वो 1,02,85,012 शेयर्स की है और डिलीवरेबल परसेंट जो है वो है 21% के आसपास। तो परसेंट ऑफ डिलीवरी थोड़ी कमजोर है, लेकिन जो ट्रेडेड वॉल्यूम है बहुत ह्यूज है। फ्रेंड्स, इसके टारगेट को समझने से पहले इसके प्राइस मूवमेंट को अगर देख लिया जाए तो यहाँ देखेंगे कि आरएसआई की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 61 के आसपास, जो प्राइस में बहुत मजबूती के संकेत दे रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पे देखेंगे कि एमएससीडी के अंदर एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो गया है, तो ये भी प्राइस के मजबूती के संकेत दे रहा है। फ्रेंड्स, इस पे एक वीडियो मैंने 20 जुलाई के आसपास बनाया था और तब भी इसमें बताया था कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसकी प्राइस की कैंडल जो है उसकी मजबूती बता रही है और इसके जो एमएससीडी और आरएसआई बता रही है कि इसमें मजबूती रहनी चाहिए। ठीक वैसे ही इसमें मजबूती रही और 20 तारीख के बाद से इसने 100 डेज के अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को न केवल क्लेम किया बल्कि उसके ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी, और उसके बाद 2 ट्रेडिंग सेशन लगातार ये उससे ऊपर ही ऊपर ट्रेड करते रहा है। और जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था उसमें सबसे अच्छी बात जो रही, जो मैंने अभी बोला था एक नंबर कि 58 रुपये 60 पैसे को आप लोग याद रखिएगा, तो ये इसलिए मैंने बोला था कि कोविड-19 के बाद से जब से इसमें प्राइस में गिरावट आई है तब से एक डेट है 24 जून को, जब इसने एक हाई बनाई थी जिसमें था 58 रुपये 10 पैसे की हाई। उसके बाद फिर इसमें मुनाफा वसूली का प्रेशर रहता है, लेकिन कल की जो इसकी हाई प्राइस थी वो थी 58 रुपये 60 पैसे की। तो आप देखेंगे कि फरवरी के बाद जब इसमें प्राइसेस में गिरावट आई है तो उसके बाद जब रिकवरी होनी शुरू हुई है तो 58 रुपये 60 पैसे का लेवल जो कल की ट्रेडिंग सेशन, जो पिछली ट्रेडिंग सेशन थी, केवल उसमें इसे मिला है, उसके पहले ये लेवल इसे नहीं मिला था। तो फ्रेंड्स, अब इसमें टारगेट क्या होना चाहिए। तो प्रभुदास लीलाधर इज बुलिश ऑन फेडरल बैंक हैज रिकमेंडेड बाई रेटिंग ऑन द स्टॉक विद a टारगेट प्राइस ऑफ ₹67 इन इट्स रिसर्च रिपोर्ट डेटेड जुलाई 15। तो फ्रेंड्स, 15 जुलाई की रिपोर्ट जो इसमें आ रही है प्रभुदास लीलाधर की, तो उसमें कह रहा है कि इसकी टारगेट कम से कम 67 रुपये तो होनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आपने इसमें निवेश कर रखा है निचली स्तरों पर, तो मेरी तरफ से एक पर्सनल एडवाइस होगा कि यहाँ से अगर 36 रुपये 40 रुपये कहीं भी आपने निवेश किया है तो बहुत अच्छा मुनाफा आपको हो चुका है। और एक चीज़ जो सिमिलरिटी हमने देखा, पिछले इसने जो 58 रुपये के लेवल को क्रॉस किया, जो 100 डेज का उस दिन ये में भी था, तो उसके बाद इसमें कमजोरी बनी रही और वहाँ से रिजेक्ट हुआ था, तो निचली स्तरों तक एक बार आके और 50 डेज की ये में पे इसे सपोर्ट मिला था। तो फ्रेंड्स, आप इसमें एक काम ये करें कि सबसे पहले आप 100 डेज के ईएमए के ऊपर आप अपनी एक स्टॉप लॉस लगा लें,
ताकि अभी तक जो आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो चुका है वो मुनाफा आपकी प्रोटेक्ट हो सके और आप इसमें आने वाले दिनों में इसके ऊपरी लेवलों पर बने रहें। इसके सामने जो इसका रेसिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 64 रुपीज़ का, जो है 200 दिनों की मूविंग एवरेज। और फ्रेंड्स, जो नए निवेशक हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अगर वो इन प्राइसेस पे निवेश करना चाहते हैं तो 100 डेज के लेवल को पकड़ लें और इसके ऊपर बने रहें, या अगर डीप स्टॉप लॉस चाहते हैं तो 52 रुपीज़ के लेवल पे आ सकते हैं, जो उनके 50 दिनों का ईएमए का लेवल है। तो 57 रुपये 58 रुपये के ऊपर आपने अगर निवेश किया तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 डेज की ईएमए 52 रुपीज़ के आसपास आप अपनी स्टॉप लॉस रखें, ताकि अगर किसी कारणवश इसमें प्राइस में रिवर्सल आती है, नीचे की ओर इसकी प्राइस आती है, तो आपके पूंजी का प्रोटेक्शन हो सके। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से रहा एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप एक अपनी रिसर्च करें, आप एक अपनी स्टडी करें और उसके बाद ही इसमें कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें। और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।